अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम से ही होता है। ये एवेलुएट किया जाता है उसमें कि आपने एग्ज़ाम खुद किया या नहीं किया। तो आप सब ने एग्ज़ाम खुद लिखा होगा, डेफिनेटली आपके पास आंसर्स भी होंगे। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके अगेंस्ट किन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट आर लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो लीगल रीजंस आपने रिपोर्ट IG-2 IG-1 रिस्क असेसमेंट हर जगह पढ़ी है। लीगल रीज़न ये होती है, एक तो वर्कर्स का राइट है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें। दूसरा, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फिर आपके साथ डिफरेंट किस्म के इन्फोर्समेंट ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट नोटिस है, प्रोबेशन नोटिस है, फाइन हो सकता है और प्रोसिक्यूशन हो सकती है। ये सारी लीगल रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 2 है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, कि कौन सी चीज़ें बताती हैं कि पॉजिटिव लीडरशिप है गार्डन स्पेस पे। तो ये आपने अपने पेपर से सबने बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बताते हैं पॉजिटिव लीडरशिप को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि CEO या ऑनर खुद वर्कर्स के साथ बाई मंथली मीटिंग कर रहा होता है, फिर वो अप्रिशिएट करता है अच्छी परफॉर्मेंस को, फिर भी वो नेग्लिजेंस शो नहीं करता टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, बल्कि कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी अभी भी इम्पॉर्टेंट है और आप ख्याल रखें। बल्कि वो इतना अवेयर है कि उसको ये भी पता है हैजर्ड्स कौन से हैं। और आपने फिर मैनेजर की बातें करनी है, जैसे मैनेजर ने ट्रेनिंग अरेंज करने का कहा है, मैनेजर वर्कर की बात डेफिनेटली उसी वक्त सुनता है और उसके अगेंस्ट उसने इलेक्ट्रॉनिक प्लेलेट्स भी अरेंज किए। तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आपने बतानी है कि शो करती हैं अच्छी लीडरशिप थी। आप अपने पेपर से कोई भी 3-4 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। अच्छा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड ट्रेनिंग फॉर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। इफेक्टिवनेस बतानी है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर यूज़ ऑफ PPE। जो आपके पास एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिफाइंड था, वो आउटडोर के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि वो इनडोर वेयर हाउस के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ था। उसी को ये कह रहे थे कि आउटडोर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने इफेक्टिवनेस पे बात करनी है। इसमें से अगर वो आपसे कोई स्पेसिफिक पूछ ले, इसमें आपके पास पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है ऊपर सिनेरियो में, ये वाले मशीन गुड ऑर्डर में है कि नहीं है, ये आउटडोर के लिए इफेक्टिव है या नहीं। तो आपने सिंपली इसका जवाब देना है कि मशीन चाहे आउटडोर हो या इनडोर हो, मशीन को यूज़ करने से पहले चेक करना चाहिए। तो ये आउटडोर इनडोर दोनों के लिए फिजिबल है। इसी तरह अगर वो पूछ से लोड लिमिट्स के साथ एडेयर करना ज़रूरी है कि नहीं, ज़ाहिर है इनडोर अगर ये पॉइंट है कि लोड लिमिट का ख्याल रखा जाए, तो आउटडोर भी है, क्योंकि बाहर पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसी तरह इन सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट आपके पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक दो चीज़ें बीच में से उठा के पूछे। पुल डू नॉट पुश, खास तौर पे पुल का मतलब होता है आप पैलेट के आगे होते हैं, आप पुल कर रहे होते हैं पैलेट को, तो आपको आगे रास्ता नज़र आ रहा होता है, आप उस रास्ते को देख के आगे अपना सफ़र कर रहे होते हैं। पुश नहीं करना चाहिए। तो आउटडोर के लिए सूटेबल एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो पुश कर रहा था, उसको आने वाला बंदा नज़र ही नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कौन सी ड्यूटीज़ उसने पूरी नहीं की। सिंपली आप ILO की कन्वेंशन में से 2-3 ड्यूटीज़ बता दें। सबसे मेन तो ये है कि उसने अपनी और दूसरों की केयर नहीं की, क्योंकि उसको कहा गया था कि इस वक्त बिजी आवर्स में इसको ऑपरेट ना करो, वो फिर भी ऑपरेट कर रहा था। और दूसरा उसको इंस्ट्रक्शन दी थी आउटडोर, जो वो था टीम लीडर था, उसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद उसने 17 बजे से पहले ही, यानी कि 5 बजे से पहले ही इसको यूज़ किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपने एग्ज़ाम से इस क्वेश्चन के लिए देख लेने हैं, 2-3 आपको याद होने चाहिए। एमरजेंसी प्रोसीजर्स के मैनेजमेंट एमरजेंसी अच्छी हुई, इसके बारे में बात करें तो आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं। वही पॉइंट है कि फौरी तौर पर एक वर्कर स्क्रीम सुन के उसके पास आ गया, फर्स्ट एडर ने फौरी तौर पर फर्स्ट एड प्रोवाइड की। फिर जो टीम लीडर था उसने आते ही सबको इन्फॉर्म किया, प्लस एम्बुलेंस बुलाई। जब मैनेजर आया, मैनेजर ने उसी वक्त एरिया को बैरिकेड कॉर्डन ऑफ किया और सेफ्टी की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस तरह आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। OM ने कौन से एक्शन लिए सीन को सिक्योर करने के लिए? दो ही एक्शन थे। उसने एरिया को कार्डन ऑफ किया और वर्कर्स को कहा कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको सेफ तरीके से बाहर ले जाएं। फिर इमीडिएट एक्शंस कौन से लिए? इंफॉर्मेशन
کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے. اس نے جو ورکر ایکس تھا جس کی وجہ سے حادثہ ہوا اس کو اسکارٹ کیا آفس میں, اس کا انٹرویو لیا, جو وٹنس تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کر